हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो निफ्टी जो है वो अपने एक शॉर्ट टर्म बॉटम क्रिएट कर चुके हैं एंड अभी अगर हम लोग बात करें कौन सी डायरेक्शन है मार्केट के, तो इट इज़ एक बहुत ही अच्छी हाई, मतलब हायर हाई पैटर्न को क्रिएट करते हुए मार्केट जा रहे हैं। और पॉसिबली निफ्टी के जो अभी के रेंज है वो बिफोर 22,786 से लेकर 22,800 तक जा सकते हैं अभी के लिए। मैं यहाँ पर दो तरीके के एनालिसिस करूँगा। जैसे कल हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ गया। 22,700 प्लस हमने एक्सपेक्ट किया था, वो नहीं गए आज के दिन, क्योंकि डे टू डे एनालिसिस ऐसे ही होते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी डे मार्केट विल फॉलो द हायर वोलेटिलिटी बेस्ड ट्रेड। तो अगर मैं आज के मार्केट ऑब्जर्व करूं, तो जिस तरीके से कल हमने किया था, तो आज के जो मार्केट ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि एफआईआईज और जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स है, मेनली मार्केट इन दोनों के फॉलोअप पे ही बहुत ज़्यादा तरीके से चलते हैं। वो अपने लॉन्ग पोजीशंस को इंक्रीज किए हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखें, तो कंफर्म होते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड बियास जो है मार्केट में आ, आ रहे हैं। तो डीआईआईज जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को। डीआईआईज अभी मार्केट में थोड़े बहुत शॉर्टिंग कर रहे हैं। क्लाइंट्स जो है वो मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोचे कि एफआईआईज तो सेल कर रहे हैं, एफआईआईज तो सेल कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे डेटा, तो आपको कुछ पैटर्न्स पर एफआईआईज के डेटा सेलिंग में दिखेंगे। बट मैं यहाँ पर जो एफआईआईज के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो कॉल और जो फ्यूचर है उनको मिलाकर अगर हम लोग देखें, तो एफआईआईज पे जो पोजीशन है वो बहुत हद तक एक बुलिशनेस की तरफ जा रहे हैं। आपको फ्यूचर में शॉर्टिंग अभी भी दिखेंगे एफआईआईज के, बट जो पोजीशन होते हैं मार्केट में वो एक बुलिश पोजीशंस ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो लेवल्स क्या यहाँ पर देखने हैं, 22,500, तो 22,500 के जो निफ्टी लेवल है वो अगर मार्केट में सस्टेन कर गया, तो डेफिनेटली 800 के लेवल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने बात की, द बुलिश बियास रिमेन्स इंटैक्ट अनलेस एफआईआई एंड द प्रो पोजीशन बिगिन टू रिड्यूस। तो आपको डायरेक्टली एफआईआईज के जो बाइंग है वो अभी मार्केट में नहीं दिखेगा। अभी आपको उनके पोजीशन रिड्यूस करना, घटाना ऑन द सेलिंग साइड और बढ़ाना ऑन द बाइंग साइड। यानी कि अगर आप ये देखें एफआईआईज अपने शॉर्टिंग पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, तो सोच लीजिएगा मार्केट गिरने वाला है। और सेकेंडरी अगर अपनी वो शॉर्ट पोजीशंस को उन्होंने घटा लिए, तो भी ये मार्केट के लिए बहुत है। अभी के जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट बिकॉज ऑफ द दे रिड्यूस देयर शॉर्टिंग पोजीशंस। तो ओवरऑल मार्केट अभी डिप पे बाइंग करने के लिए फेवरेबल है, ताकि आप मार्केट के पैटर्न्स को अगर आप समझ पाए, तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न पे ये देखूंगा कि जो फिबोनाची है और जो एलियट वेव है, वो हमें कौन से पैटर्न पे फोकस करने पे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कौन से पैटर्न यहाँ पर बन सकते हैं। ये मार्केट के एक टॉप बना था, ये मार्केट के एक अप ट्रेंड बने थे। अगर मैं प्रीवियस बना हुआ ये अप ट्रेंड को ऑब्जर्व करूं, ये प्रीवियसली बना हुआ अप ट्रेंड है, जहां पे रिसेंटली वीकली चार्ट जो है हमारे, आज वीकली चार्ट के बेसिस पर ही ज्यादातर एनालिसिस होगा। वीकली चार्ट जो है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट एक हायर बॉटम हम लोग कह सकते हैं उन्होंने बनाए हैं। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस चार्ट है, ठीक है।
फ्यूचर कंटिन्यूअस चार्ट पे आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? निफ्टी ने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को यहाँ पर बना लिए हैं। तो कोई भी आपको कुछ भी कह ले, इस मार्केट को शॉर्ट नहीं करना फिलहाल, ठीक है? ये फिलहाल के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वाला मार्केट है ही नहीं, ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी वाला मार्केट है। अब इट इज़ अप टू यू कि आप मार्केट को कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो मैं जिस पर्टिकुलर पैटर्न पे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो मैं निफ्टी फ्यूचर को भी थोड़े से समझा देता हूँ आपको। यहाँ से अगर आप निफ्टी फ्यूचर के चार्ट को ऑब्ज़र्व करते हो, दिस इज़ द हायर बॉटम, ऑलराइट? सिमिलरली ये पैटर्न जो मार्केट में बना है, ये एक बुलिश चैनल पैटर्न क्रिएट हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये बुलिश चैनल कुछ इस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है मार्केट में, ठीक है? नाउ मैं यहाँ पर रेजिस्टेंसेस को थोड़े से मार्क कर रहा हूँ। ये मार्केट के प्रीवियस रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस जो था और ये जो है अभी मार्केट में एक नियर बाय सपोर्ट था और दिस इज़ द नियर बाय रेजिस्टेंसेस। तो जो भी गिरावट आए फ्यूचर में, मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस को अभी भी नहीं तोड़ा। तो मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किए थे कि ये रेजिस्टेंसेस के मैटर जो है वो मार्केट में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। अगर मैं प्रीवियसली बना हुआ ट्रेंड को देखता हूँ यहाँ पे, ये प्रीवियसली बना हुआ ट्रेंड है, जहाँ पर फ्यूचर डेटा ने क्या किया था, फ्यूचर डेटा मार्केट में एक्सटेंडेड वेव पर चला गया था, 4.236 में अभी बैक टू 2.618 है। तो यहाँ से निफ्टी का जो चार्ट वाइज़ ट्रेंड है, डेटा वाइज़ ट्रेंड हमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड दिखाते हैं, चार्ट वाइज़ ट्रेंड हमें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड दिखा रहा है। तो मिनिमम जो यहाँ पर मोमेंट बन सकता है वो 6 से 6.5% की मोमेंटम यहाँ पर बन सकते हैं, आने वाले मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में। देन मार्केट माइट टेक अ डिप फर्दर। क्यों? क्योंकि दैट इज़ द नेचर ऑफ द मार्केट इज़ देयर। अब मैं अगर डेली चार्ट को देखूँ यहाँ पे, तो निफ्टी के फ्यूचर डेली चार्ट, ठीक है? अब निफ्टी फ्यूचर, अब निफ्टी के मैं यहाँ पर जो मार्च 2025 है, यानी कि इस महीने के निफ्टी फ्यूचर देखो, तो यहाँ पर आपको कुछ डेटा मैं आपको दिखाऊँगा पहले। वीकली चार्ट पहले हम लोग ऑब्ज़र्व कर लेंगे। वीकली चार्ट जो है, वो अभी भी थोड़े से लैगिंग पे है यहाँ पे। जैसे कि फ्यूचर चार्ट जो है वीकली चार्ट मैंने जो पहले वीकली चार्ट के बारे में बात की है, जो हमने देखे, वो किस तरीके से वीकली चार्ट पे दिखा रहा है? वो दिखा रहा है ओवरऑल वीकली चार्ट। ये जो मैंने देखा, आपको आपके साथ शेयर किए, ये है मंथ ऑफ मार्च का वीकली चार्ट। तो जब भी नियर बाय फ्यूचर थोड़े से कम मूवमेंट करते हैं, बट द ओवरऑल फ्यूचर मूवमेंट बेटर, तो आपको समझना होगा मार्केट की जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड स्लाइटली स्लो डाउन ट्रेंड हो सकते हैं, बट इट विल डेफिनेटली विल बी अ लॉन्गर टर्म स्टेबल ट्रेंड। तो ऐसे ट्रेड पर फ्यूचर ट्रेडिंग जो स्टेबल ट्रेड करते हैं या फिर जो ऑप्शन सेलर हैं, वो स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इस महीने में मार्च महीने में ऑप्शन सेलर्स भी पैसे बनाएँगे, फ्यूचर बायर्स भी पैसे बनाएँगे। ओनली द ट्रेडर हू विल लूज़ हू आर लैगिंग द डिसिप्लिन इन द मार्केट, ठीक है? तो अभी हम लोग आते हैं थोड़े से बैंक निफ्टी पे, क्योंकि निफ्टी को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी को भी तो देखना होगा। निफ्टी बैंक के इंडेक्स चार्ट को अगर मैं देखूँ, तो निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है, वो मोमेंटम पे थोड़े से स्लो डाउन दिखे हैं। निफ्टी के कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक में थोड़े से स्लो डाउन दिखे हैं यहाँ पे, ठीक है? बट ये जो स्लो डाउन है, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाले हैं निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बहुत ही ऐसा पैटर्न क्रिएट किए हैं। दिस पैटर्न इज़ बहुत समय से ये मार्केट को एक पैटर्न दे रहा था, जिस पैटर्न से आपको ये समझ में आए कि बैंक निफ्टी जो है, वो रेडी टू मूव ऑन द अपवर्ड साइड है।
ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है इन्वर्स एचएनएस, यानी कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पर मार्केट में एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुए और उसके साथ मार्केट यहाँ पर हायर नेकलाइन जो है, यानी कि हायर टॉप्स मार्केट में बनाए हैं। सिमिलरली हायर टॉप के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये जो हायर टॉप के जो रिफ्लेक्टिंग जोन है, यहाँ तक बैंक निफ्टी जो है जा सकता है। ये रिफ्लेक्टिंग जोन ऑलमोस्ट 1.272 से लेकर 1.618 तक जाएगा। प्रोबेबिलिटी तो यही कहते हैं हमारे। अब हम लोग बैंक निफ्टी के थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट एनालिसिस पे फोकस करेंगे, जिसके बेस एनालिसिस होगा एलियट वेव। तो ध्यान से समझिएगा जो जिस पैटर्न की बात मैं कर रहा था यहाँ पर। ये जो है ये वीकली चार्ट है निफ्टी, बैंक निफ्टी के। ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम बना, दोबारा मार्केट में एक टॉप बने। देख, अगर मैं विजुअलाइज करूं दिस एज अ होल, तो मार्केट यहां से जो है वो गिरना स्टार्ट हो गए थे। सेकंड, यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़े से लार्जर टाइम फ्रेम से देखते हैं, यानी कि इस वाले से। बॉटम से लेकर पहले तो ये टॉप, ऐसे एनालिसिस पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप एग्जैक्ट परफेक्शन यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे, बट जो नियर बाई परफेक्शन है उसको ही हमें ऑब्जर्व करते हुए देखना होगा। तो ये जो है ये एक नियर बाई परफेक्शन जोन है, यानी कि फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट अभी भी मार्केट में मौजूद नहीं है। इफ आई अज्यूम दिस, इवन इफ आई अज्यूम दिस, तो भी हमें ये नहीं मिल रहा है कि मार्केट में कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस सपोर्ट के नीचे है। अनलाइक आई टेक दिस वन, यानी कि ये हमारे रेजिस्टेंस था मार्केट में। इस रेजिस्टेंस को जब मार्केट ने तोड़ा तो कोई भी सपोर्ट मार्केट में नहीं बना। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लर्निंग को देखूं तो सिर्फ और सिर्फ यही यही है जहां पर फिफ्थ वेव एक्सटेंशन हमारे लिए बना है वीकली चार्ट पे, क्योंकि द थर्ड वेव विच इज द लॉन्गर देन द फर्स्ट वेव, सेकेंड, यहाँ पर जो पैटर्न देखने को मिले हैं हमें वो है ये जो रेजिस्टेंस बने हैं यहाँ पे मार्केट में, ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट के सपोर्ट है। तो ओवरऑल मार्केट अभी एक एक्सटेंडेड पैटर्न पे है। एज पर दिस एक्सटेंडेड पैटर्न अगर हम लोग ध्यान से मार्केट को समझे तो बैंक निफ्टी जो है वो 4.236 ऑलमोस्ट 733 कितने हाई बने हैं यहाँ पे। यहाँ पर मार्केट की जो हाई बना था वो कितने बना था, 467। तो 99% तो इसके अचीव हो ही चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट यहाँ से 5 पॉइंट से लेकर यहाँ तक करेक्शन किए हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ये वेट करेगा कब जाकर निफ्टी अपने साइकिल को एक बार ऊपर की तरफ 800, 700, 750, 800 के बीच में कंप्लीट कर ले और ये नीचे की तरफ आए निफ्टी। और ये भी कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल अपने जो बैंक निफ्टी है वो 100% एक्सटेंडेड लेवल पर अभी है। तो एक्सटेंडेड लेवल पर अगर कोई स्टॉक है, कोई फ्यूचर है, कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये देखने को हमें मिल सकते हैं कि अनटिल एंड अनलेस द बैंक निफ्टी क्लोजेस अबव द 49,100 लेवल, ये कहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल ऑफ द बैंक निफ्टी 4.236, जो कि है हमारे 54,733। और इन केस 4.236 लेवल को मार्केट ब्रेक करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, नथिंग बट द मार्केट विल हिट फॉर द नेक्स्ट लार्ज मोमेंटम। यहां से बैंक निफ्टी के एक लार्जर मोमेंटम जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 मंथ का टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। सी, यहाँ पर अगर मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम को भी ऑब्जर्व करता हूँ
तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई वुड फाइंड कि यहाँ पर पॉसिबल जो अपट्रेंड था वो यहाँ पर बना था। और इसके पहले भी अगर मैं पॉसिबल अपट्रेंड की बात करूं मार्केट में, तो एक बना था बैंक निफ्टी में पॉसिबल अपट्रेंड। क्योंकि जब भी कोई मार्केट, डाउ थ्योरी क्या बोलते हैं, मतलब एक डेवलपमेंट जो मार्केट है, डेवलप्ड मार्केट जो है, उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपट्रेंड को ही शो करेगा। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पे, हाँ, ऑलमोस्ट सही है। यहाँ पे ये फोर्थ और ये फिफ्थ कहाँ पर खत्म हो रहे हैं, ऑलमोस्ट किसी जगह पे खत्म हो रहे हैं, राइट। तो अगर मैं फिबोनाची के मंथली चार्ट को देखूं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड, 4.236 का जो रेंज है वो यहाँ पर भी, यानी कि ये जो 1 पॉइंट, ये जो रेंज है यहाँ पर भी दिख रहे हैं कि 4.236 यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 2000 जहां से बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट हुए थे, वहां से यहाँ पर मार्केट अभी एक शॉर्टर वॉल्यूम के साथ बल की तरफ ही है। तो दिस इज द ओनली थिंग कंसर्न, हमारे लिए कंसर्न है कि मार्केट अपने साइकिल को खत्म कर चुके हैं। तो बहुत सारे जो फॉलोअर्स है एलियट वेव के, अगर आप ये सोच के चले कि 3.618 पे मार्केट में सपोर्ट लिया था, मेजर सपोर्ट, ये 3.618 के मेजर सपोर्ट है, तो हो सकता है कि जब तक कि ना शफल हो मार्केट में प्राइसेस, तब तक इसी रेंज के अंदर प्राइस जो है वो शफल करते रहे बार बार। यानी कि 4.236 का टॉप, मंथली चार्ट के हिसाब से 4.236 का टॉप बनाकर ही मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुए। तो ओवर दिस पर्टिकुलर फील्ड, अगर बैंक निफ्टी ऑन द मंथ ऑफ मार्च अपने प्रीवियस जो बॉटम है, जनवरी मंथ का जो बॉटम है उसको तोड़ता है, तो ही एक बार आपके लिए साइन आएगा कि प्राइस विल get back to its 46,185 level onwards. Until unless the निफ्टी के जो ट्रेंड है, ऑप्शन बेस्ड ट्रेड हो, वो बुलिश है शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज टू बुलिश हो सकते हैं, रह सकते हैं। बट बाकी के जो भी एनालिसिस है, इसको समझने के लिए आपको ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट एनालिसिस को करना होगा, जो probably tomorrow or day after that I will provide you here. So that's it for today as of now from my end. And today, 7th of March, is the last date to join this smart money tracking program, XLCD Elliott Wave or Ganzilla Alpha at the discounted price. So that's it for today and